नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे पेल्विक पेन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं और किस तरह से फिजियोथेरेपी आपको इसमें राहत पहुंचा सकती है। पेल्विक पेन विभिन्न परिस्थितियों में होती हैं। एक होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी कई बार पेल्विक पेन होता है। इसके अलावे पेल्विक पेन सर्जरी के उपरांत भी होता है, जिसमें स्कार के साथ हो सकता है या स्कार के साथ सारे टिश्यूज़ के हील होते हुए होता है। कई बार आपके चलने के कारण भी पेल्विक पेन आ जाते हैं। पेल्विक पेन सिर्फ आगे ही नहीं हो सकता, ये पीछे रेफर भी हो सकता है। ये कमर दर्द का भी आपको एक फीलिंग दे सकता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिजियोथेरेपी इसमें काफ़ी मददगार होता है। और फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिसमें हम पूरे बॉडी को एक सिंगल यूनिट की तरह देखते हैं, जिसमें हम सभी का समीकरण एक साथ निकालते हैं, चाहे वो पेट में हो या पेट के कारण कंधे में हो, पेल्विस के कारण बैक में हो। तो एक पूरे सामूहिक तरीके से देखा जाता है इसमें। दूध से बने खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। इनसे क्या फायदा मिलता है आपको बता रही हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध आता है, दही आता है, पनीर आता है, चीज़ आता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है दूध से ही बनती है, जिनका वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आजकल दूध में इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती, स्पेशली जो ये स्लिम मिल्क के डब्बे आते हैं, जो ये टोन्ड मिल्क के डब्बे आते हैं, ये तो मेरे हिसाब से यूज़ ही नहीं करने चाहिए। तो सबसे अच्छा दूध, अगर आप दूध वाले इंसान हैं तो फ्रेश गाय का दूध यूज़ करना चाहिए, जो कि सबसे हेल्दी और सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ डेयरी होता है। अब हम बात करते हैं दही की। दही एक बहुत ही अच्छा हेल्थ फूड है, जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत हाई इन प्रोबायोटिक एंजाइम्स होता है, जिसे पेट की समस्या होती है, जिसे लूज मोशंस या नो मोशंस या इनडाइजेशन या एसिडिटी जैसी शिकायतें रहती है, उन्हें दूध न लेके दही का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तीसरी बात हम करते हैं चीज़ की। चीज़ एक बहुत अच्छा फर्मेंटेड चीज़ जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा हाई प्रोटीन फूड है। तो जिसे प्रोटीन डेफिशिएंसीज होती हैं या जो वेजिटेरियंस होते हैं, इनको चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन चीज़ भी ऐसे फॉर्म में नहीं कि अब रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं या रोज़ पास्ता खा रहे हैं। चीज़ एज अ मील 3-4 बजे के बीच में आधा क्यूब लेके हमने खा लिया, ये बहुत अच्छा स्नैक है और आपको 3 घंटा इसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन चीज़ से मिलता है। एक और चीज़ जो रह जाती है वो पनीर है, जिसे हम कॉटेज चीज़ कहते हैं। एक प्रकार का चीज़ ही होता है, इंडियन चीज़ होता है। तो जो वेजिटेरियंस है, अगर प्रोटीन अपटेक करना चाहते हैं तो पनीर खाइए। पनीर सैंडविच प्री वर्कआउट स्नैक बहुत अच्छा होता है। तो अपनी डाइट में एनी फॉर्म ऑफ डेयरी, हो सकता है वो पनीर ही क्यों ना हो, 2 सर्विंग पर डे ज़रूर इंक्लूड करिए। हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी मसल्स के लिए, हेल्दी स्किन के लिए और हेल्दी नील्स के लिए। और अब वक्त आ गया है हमारी योगा एक्सपर्ट से योग सीखने का। नमस्कार। आज जो हम पॉस्चर करने जा रहे हैं वो एक मूवमेंट में है, वो एक कंटिन्यूएशन में है। और इस पॉस्चर से आपके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी रिस्ट, जो हम लोग ज़्यादा कॉन्शियसली यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अक्सर जब वो आसन करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा आसन जो हम रिस्ट पे थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे को रिस्ट में दर्द है, आर्थराइटिस, और ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स में आती हैं। तो ये पॉस्चर जो एक कंटिन्यूएशन में है, उससे आपको रिस्ट में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आज हम ये जो मूवमेंट करेंगे, आप इसको 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अपने हाथ को मुट्ठी बंद इस तरीके से करनी है, थम्स अंदर और फिंगर्स ऊपर से। इसको आप अपने हिप्स के आइदर साइड्स पे रखेंगे और यहाँ से आप अपने हिप्स को उठाएंगे, इनहेल और एक्सेल ड्रॉप कर देंगे। तो इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे।
अपनी बॉडी को आप लिटरली फेंक सकते हैं नीचे, पर अगर आपको टेल बोन में या बैक में दर्द है तो आप एक कुशन पे बैठ सकते हैं, और अगर आपको फियर है कि आप ज़ोर से यूँ नहीं कर सकते तो आप कुशन पे कंफर्टेबली आते जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से अपनी मूवमेंट करते जाएंगे और ब्रेथ को लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसको करिए और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। अगर शेव करने के बाद आपको चेहरे पर रूखापन महसूस होता है, यानी कि ड्राइनेस महसूस होती है, तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक जेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में। फॉर अ लॉट ऑफ मेन आफ्टर शेव ड्राइनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए वो वेरियस हेवी क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कपूर, थोड़ा सा और इसको आप बहुत बारीक कूट लें। इफ़ यू आर अ मैन हु इज़ ऑलवेज ऑन द गो और आपके पास ये करने का समय नहीं है, ये आप बहुत ही आसानी से मिक्सी में डाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही फाइन पाउडर बन गया है। ये इतना फाइन होना चाहिए कि जब आप अपने स्किन पे मसाज करें तो ग्रेन्स फील नहीं हो सकती। और इसमें हम डालेंगे शहद। मैंने हमेशा की तरह अपना फेवरेट शहद यानी कि नीम शहद इस्तेमाल करा है। ये हमने मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे कैम्फर। ये आप हल्का हल्का विप कर लीजिए एंड यू विल सी कि द कलर ऑफ द हनी स्टार्ट्स चेंजिंग। तो ये जैसे जैसे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर मेल्ट करेंगे तो ये एक बिल्कुल गोल्डन कलर बनता जाएगा, जो आप देख ही रहे हैं। एंड इट स्मेल्स वंडरफुल। ये एक जार में बना के रखें, बाथरूम में ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें, कपूर और शहद, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये आपको बिल्कुल भी शेल्फ लाइफ जो है इसकी काफ़ी लंबी है। तो इसे अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ हनी, जिसमें आप 1 टीस्पून शहद डाल के मिक्स करेंगे और इसको शेविंग के बाद आप रोज़ इस्तेमाल करें। एंड नॉट ओनली विल योर ड्राइनेस गो, बट आई प्रॉमिस यू एज अ यंग एंड डैशिंग जेंटलमैन यू विल ग्लो। सी यू टुमारो। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से सीखिए आज का वर्कआउट। क्या आपके ऑफिस में आज पॉटलक था? बहुत ज़्यादा खा लिया आपने? कोई टेंशन नहीं, मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ जो आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। उसके लिए अपनी चेयर के एज पे आके बैठिए, हाथों को इस तरह से रखिए और दोनों पैरों को ऊपर की ओर रेस कीजिए। पैरों को वापस नीचे लेके जाइए, पर नीचे टच मत होने दीजिए। ऊपर लेके आइए एंड बैक डाउन। अपने एब मसल्स को ब्रेस्ड रखिए। इसे 25 से 30 टाइम्स कीजिए। इसी एक्सरसाइज की एक वेरिएशन है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो हमारे ओब्लिक्स पे काम करता है। उसके लिए अपने नीज को साइडवेज लेके जाइए। इससे आपका प्रेशर आपके साइड्स में आएगा। 10 से 15 बार हर साइड पे कीजिए। तो आपने देखा, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस आपको एक चेयर की ही ज़रूरत है। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।